देवी कहती है, हे नाथ, ये अनंत ब्रह्मांड क्या है, सत्य क्या है, सुख क्या है और परम आनंद क्या है, जिसकी तलाश में मनुष्य हजारों जन्म से जन्म लेता और मरता जा रहा है। ये जीवन और मरण का चक्र क्यों है और इससे मुक्ति का उपाय क्या है? क्या मनुष्य इसी जन्म में उस परम सत्य को प्राप्त कर सकता है? शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, यदि तुम एक विशेष विधि से गुजर जाओ तो तुम स्वयं ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर पा लोगी। मित्रों, आज हम आपको वही रहस्यमय विधि बताने जा रहे हैं, एक ऐसी विधि जो शिव ने स्वयं शक्ति को दी थी। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रयोग है जिसे हजारों वर्षों से मनीषियों, तपस्वियों और साधकों ने अपनाया है। इस विधि का नाम है अष्टांग योग। लेकिन ठहरिए, ये वही योग नहीं है जो अखबारों, टीवी या सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देता है। वो तो योग का एक छाया रूप है। वास्तविक योग आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने वाला योग है, अष्टांग योग। आइए हम प्रवेश करें उस गूढ़, प्राचीन और क्रियात्मक विज्ञान में जिसे महर्षि पातंजलि ने सूत्रों के रूप में प्रकट किया और जो आज भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। अष्टांग योग मित्रों, हमारे जीवन का हर प्रयास सुख की प्राप्ति और दुख से मुक्ति की ओर होता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सुख हमेशा भविष्य में होता है और दुख हमेशा वर्तमान में? सुख का पीछा करते हुए हम हर जन्म में कुछ नया चाहते हैं, लेकिन अंत में मिलता है वही भ्रम, वही अधूरापन, क्योंकि आत्मा सुख नहीं, आनंद की तलाश में है। ब्लिस, जो न दुख है न सुख, बल्कि दोनों से परे एक शुद्ध अनुभव। इसी आनंद की प्राप्ति का सीधा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक मार्ग है अष्टांग योग। मित्रों, अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं और उन 8 चरणों के बारे में हम क्रमशः आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको अष्टांग योग से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो मित्रों, शुरू करते हैं। योग का जो पहला चरण है उसका नाम यम है। यम सामाजिक संयम के अंतर्गत आता है। इसमें 5 बातें हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को अपने पास नहीं रखना। इसका लाभ होता है व्यवहार में शुद्धता आती है, समाज में आदर प्राप्त होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। अब योग का दूसरा चरण है जिसको कहते हैं नियम। नियम में 5 बातें आती हैं जो व्यक्तिगत अनुशासन के अंतर्गत होती हैं। शौच से तात्पर्य है शरीर और मन को शुद्ध रखना। संतोष तो आप जानते ही होंगे। तप यानी कि परिश्रम करना। स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना। ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर की आराधना करना। मित्रों, नियम के अंतर्गत मुख्य लाभ है आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रबल होता है। अब मित्रों, अष्टांग योग का जो तीसरा चरण है उसको कहते हैं आसन। शरीर को स्थिरता देना, ध्यान के लिए योग्य बनाना, इसी को कहते हैं आसन। आसनों का आजकल बहुत प्रचार है, आप लोग जानते ही होंगे। सुखासन, पद्मासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, वज्रासन इत्यादि आसन हैं और इन आसनों को करने से शरीर में मजबूती आती है और रोगों की निवृत्ति होती है। अब योग का जो चौथा चरण है अष्टांग योग का, वो प्राणायाम है। प्राणायाम के विषय में भी मित्रों आप लोग जानते होंगे। सांसों का यह विज्ञान है। इसके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, शरीर से मल निष्कासित होते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त की शुद्धि होती है तथा हमारे ज्ञान तंतु भी मजबूत होते हैं। तो मित्रों, ये 4 चरण जो हैं वो हठ योग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे के जो 4 चरण होंगे वो मानसिक प्रक्रिया है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया है।
तो उसको राजयोग कहते हैं। तो वो 4 चरण हम आपको बता रहे हैं। उन 4 चरणों में जो 5वां चरण है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि बाहर से अपने मन को, बाहर की चीज़ों से अपने मन को हटाना और अपने मन को इस योग्य बनाना कि हम अष्टांग योग में प्रवेश कर सके। उसके बाद मित्रों इसकी जो छठी प्रक्रिया है अष्टांग योग की, उसको कहते हैं धारणा। धारणा का मतलब होता है किसी भी वस्तु में एकाग्र होना, फोकस करना जिसे कहते हैं। तो धारणा से ये एक मुख्य लाभ होता है कि हमारा जो मन है वो कंसंट्रेट होने लगता है। तो इसी के अंतर्गत धारणा करी जाती है। धारणा के बाद फिर आता है ध्यान, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में तो आप लोगों को काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन मेडिटेशन एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ध्यान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और ध्यान के प्रकार भी अनेक हैं, लगभग 112 प्रकार के ध्यान होते हैं। तो वो सब तो अभी नहीं बताए जा सकते, लेकिन ये है कि ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है, जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं वो रीजनरेट होने लगते हैं और भी अनेक लाभ मिलते हैं ध्यान के। तो ध्यान के बाद की जो प्रक्रिया है वो योग का वही लक्ष्य है, उसी को पाना, उसको कहते हैं समाधि। समाधि के भी 2 भेद बताए गए हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। ध्यान करते करते एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने को भूल जाता है। तो वो प्रक्रिया जो है वो समाधि है, और समाधि की प्रक्रिया घटित होने पर मनुष्य पूरी तरह से आत्मा का जो साक्षात्कार है वो परमात्मा से हो जाता है, और हमारे अंदर उतनी ही शक्ति आ जाती है जितनी परमात्मा के अंदर शक्ति है। इसी को सिद्धि कहते हैं। पुराने समय में आपने कहानियों में, पुराणों में, कथाओं में सुना होगा कि योगी एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर लेता है, बिना खाए पिए हजारों वर्ष जीवित रहता है। ऐसे अनेक सिद्धियों का वर्णन है। मुख्यतः सिद्धियां 8 प्रकार की होती, 8 सिद्धियां और 8 ही रिद्धियां होती हैं। विषय विस्तार के कारण उनका वर्णन मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन समाधि की प्राप्ति होने पर सभी प्रकार के दुखों से हमारी निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य का जीवन उस सत्ता को पा लेता है जिस सत्ता को पाने के लिए वो बार बार आ रहा है और आके मर रहा है, जीवन दे रहा है और जीवन का त्याग कर रहा है। तो वो जो प्रक्रिया है आवागमन की वो रुक जाती है, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है समाधि की प्राप्ति होने पर। तो अगर आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी अष्टांग योग का पालन कर लेते हैं, तब भी आपके दुखों की निवृत्ति इस योग के द्वारा हो जाती है और साथ साथ रोगों की भी निवृत्ति हो जाती है। अतः मित्रों, आप अष्टांग योग अवश्य सीखें, और अष्टांग योग मैं भी सिखाता हूँ। अगर आप अष्टांग योग में रुचि रखते हैं तो मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, हम फिर मिलते हैं किसी नए रहस्यमयी विषय के संदर्भ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।